तो तुमने मैया यशोदा के लिए क्या किया? भगवान का सुखदेव, मैंने सोचा कि अपनी माँ यशोदा के लिए मैं गति दूं, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने माँ को गति देने का विचार त्याग किया और मैंने यशोदा की गति पूतना को दे दी। तो यशोदा को क्या दिया? भगवान ने कहा सुखदेव, यशोदा को तो मैंने अपने आप को दे दिया, और क्या देगा? यशोदा की गोदी में तो मैं उसका बेटा बनकर के सो गया, अपने आप के लिए मैंने यशोदा मैया के लिए दे दिया, और क्या देखा? सुखदेव का क्या बात है, ऐसे वृंदावन में चलता हूँ, क्या उस परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा भक्तों पर अकारण बरस रही है। सो करके सुखदेव जी दौड़ देते हैं, लताओं में बुझाना करेंगे कभी ना पुकारा करेंगे,
उपासना तीसरा बालक तीसरा श्लोक गाने के लिए आया, उसे पकड़ लिया है भैया। बोले जाओ, बोले हो बच्ची किधर है किधर है वो बालक ने कहा मुझे नहीं मालूम, हमारे गुरु ने हमें श्लोक याद करा दिए, हम जब सुना रहे थे सुखदेव जी को लेकर के व्यासी के पास में आए और व्यासी के लिए अपना पुत्र ले गया, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव के लिए संपूर्ण भागवत के लिए पढ़ाया। ध्यान दिया, सुखदेव का जीवन भगवान शंकर के मुखारबिंद से जुड़ी हुई कथा से प्राप्त हुआ। उसका जन्म तो अवश्य सोने के अंदर से हुआ, लेकिन उसके जीवन का पोषण किसी माता पिता से नहीं, किसी अन्य से नहीं, केवल भगवत कथा से प्राप्त हुआ। उसके जीवन का पोषण भी भगवत कथा से हुआ और उसका जीवन में वो भगवत कथा व्याप्ति से प्राप्त हुई। ऐसे भगवान सुखदेव जी ने ऐसे मेरा परीक्षित के लिए भागवत का सत्य प्रसंग जब भगवान का विग्रह है श्रीमद भागवत और उसने भागवत के दसम स्कंद को भगवान का हृदय बतलाया और हृदय में ऐसे पंच प्राण होते हैं जैसे भागवत के लास्ट पंचाध्याय के 5 अध्यायों के लिए पंच प्राण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। ये दिव्य कथा बन रखी है, लेकिन कथा से पूर्व श्री सुखदेव जी एक कथा और एकादशाम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् नाभिनन्दस्तुतानुजा द्वादशाम जलमा समझ होते ना भगवान के बाद एक व्रत करते थे और कौन सा एकादशी भागवत में एकादशी वृत्तांत उल्लेख कई जगह आया। एक जगह तो आया जब अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। भगवान के भक्त वैष्णव भगवान के मानने वाले एकादशी से उतना ही प्यार करते हैं जिससे भगवान से प्यार करते हैं। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन जहां एक बात और है, जो वैष्णव होते हैं वो केवल एकादशी का व्रत नहीं करते, वो द्वादशी भेदी एकादशी का एकादशी में द्वादशी का प्रवेश हो जाता है, उस तिथि का व्रत करते हैं। तो वैष्णव द्वादश भेदी एकादशी का व्रत देखो ज्योतिष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक हर तिथि का एक देवता होता है, हर तिथि का एक देवता होता है। तो ध्यान रखना ज्योतिष के ग्रंथ में देखना द्वादशी तिथि का भगवान विष्णु देवता है। तो द्वादशी तिथि है ना, उसका कौन है? भगवान विष्णु। उस जिस देवता की तिथि होती है उसके ही गुण से ये भूमंडल व्याप्त होता है। तो व्यक्ति वैष्णव लोग एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं कि जिसका गुण व्याप्त है धरातल पर, जिस देवता की ये तिथि है उसके गुण से ये भूमंडल व्याप्त है, तब व्यक्ति निराहार रहेगा। बाबा ने कैसा मत किया? ये नहीं नंबर को चाहते हैं निराहार समस्त जनार्दनम, भगवान की पूजा की, भगवान के पास में रहे। इसका एक दूसरा तात्पर्य हो है उपवास, और उपवास का सीधा सा अर्थ है ये मतलब पूरी की पकौड़ी खाते रहे और पिक्चर हो गया तो लड़ जाए या टीवी खोल के बैठ जाए, ये एकादशी का अर्थ नहीं है। इसका नाम है उपवास। उप माने समीप और वास माने रहना, जिससे जीव ज्यादा से ज्यादा भगवान के करीब रहे, भगवान के पास रहे, भगवान की सेवा में रहे, भगवान की शुश्रूषा में रहे, उसका नाम ही उपवास है। भगवान के पास में जो जीवन को व्यतीत किया जाए, भगवान की सेवा में रहे, उसका नाम उप माने पास बात कर लेना। भगवान के समीप रहे,
का नाम उपवास। तो बाबा नंद ने समस्त भ्रष्टर जनार्दनम पूरे दिन भगवान की सेवा की, निराहार रही बाबा, कुछ नहीं खाया बाबा, ऐसा ही कर हमारे यहाँ हर किसी का हर वस्तु का कोई ना कोई तात्पर्य है। स्वामी की बेटी का ऋषि क्यों करते हैं, क्यों जो व्यक्ति निराहार रहता है तो उसकी कठिनाई रोग चिंताओं से प्रदीप्त होती है। तो शरीर को तो कुछ चाहिए, कठिनाई को कुछ चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो वो कठिनाई शरीर के रसों को लेकर के शांत होगी, शरीर कमजोर होगा। जिस दिन व्यक्ति निराहार रहता है, एकादशी का व्रत करता है, तो द्वादशी देवी जो स्थिति होती है उसमें विष्णु तत्व का आगमन हो जाने से, रोग चिंताओं से उसको विष्णु तत्व मिलता है, वो सात्विक तत्व है, तो वैष्णव का जीवन सात्विक हो जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। हर वस्तु का तात्पर्य ज्योतिष में भी एक बात आपको बता दूं, लोग कहते हैं पंडितों की तिथि का क्या कहना, कभी 15 दिन की पूर्णमासी कर देते हैं, तो कभी 14 दिन की कर देते हैं, तो कभी 16 दिन की कर देते हैं। एक बात आपको बताएं, एकदम गई जाने की है तिथियां, पूर्ण नहीं जाए। अगर 14 में पूर्णमासी होगी तो 14 में गिनेगी, समुद्र में द्वार आएगा, 15 में नहीं आएगा। यदि 16 में पूर्णमासी होगी तो 16 में गिनेगी, समुद्र में द्वार आएगा, 15 में नहीं आएगा। तिथि के आधार पर ही तो समुद्र में जो द्वार आता है वो चंद्रमा के आधार पर आता है, और चंद्रमा यदि 14 में पूर्ण निकलेगा तो द्वार आएगा, 16 में पूर्ण निकलेगा तो द्वार आएगा। बात समझा रही है? सिद्धियों का भी तात्पर्य है, वैज्ञानिक विश्लेषण है इनका। हमारे यहाँ किसी भी वैज्ञानिक है पूर्णता, हमारे यहाँ भगवान की परिचना करते, भगवान की आरती क्यों करते हैं, करते ना करते मंदिर में प्रतिमा है नहीं, बोले वृंदावन की क्या करते हैं। मेरी कथा करने गया तो एक बच्ची ने मुझसे पूछा, तो भगवान की परिक्रमा क्यों करते हैं, फेरी, मारवाड़ी भाषा में उसे क्या कहते हैं, फेरी। आप लोग बोलते हैं फेरी क्यों लगाते हैं महाराज, उसने पूछा। बात समझ नहीं है, मेरी बुद्धि में नहीं थी, भगवान से प्रार्थना की, उसने प्रेरणा दी, बहुत अच्छी भाव, बहुत अच्छा तात्पर्य दिमाग में आया। मैंने कहा भाई भगवान की फेरी इसलिए लगाते हैं कि जीव संसार की फेरी लगाते लगाते इतना थक जाता है, इतना कष्ट हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि भगवान के पास में आके उसकी फेरी लगा के कहता है, हे परमात्मा अब मुझे संसार की फेरी से मुक्त कर दे, मैं तेरी फेरी देता हूं। इसलिए वो भगवान की फेरी लगाता है। आरती क्या करते हैं आप लोग? तो मैंने ये सोचा से पूछा क्यों भगवान की आरती क्यों करते हैं, तो इसमें कहा आगे बोला मैं बताऊंगा। मैंने कहा भैया बता, तो उसने कहा पंडित और पुजारी बड़े ज्यादा होते हैं, वो आग जला करके पंडित की ओर पीट करके भगवान की ओर दिखाते हैं आग ऐसी करते हैं। पब्लिक पीछे खड़ी रहती है, पुजारी जी आग जला के भगवान को दिखाते हैं, बार बार घुमाते हैं और भगवान को डराते हैं, पीछे वालों से कुछ जैसे जला दो। नहीं तो जला देंगे, तो भगवान जल करके पीछे वालों को जला देता है। इसलिए आरती करते हैं, और आरती करने के बाद आग में चल लेके ऊपर लौट डालते हैं ना, नहीं डालते उसको डालते हैं। तो तुम सब पागल हो, हमारे बनावटी बातों में आ रहे हो, जाओ तुम छोड़ता बोलो। वो चलो डाल देते। लेकिन एक बात बताओ, ये हास्य की बात है, लेकिन आरती का भाव तो बड़ा सुंदर है, योग्य है। आरती क्यों करते हैं, जो भक्त अपने ठाकुर को सजा देता है, इतना श्रृंगार करता है वो कि उसके सौदे पर खुद बन मिलता है।
और वो सोचता है कि मेरा ठाकुर इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, जिसको नहीं देख के लोभा गया तो देखने वाले इतने लोग आए हैं, तो कहीं इनकी नजर मेरे ठाकुर को न लग जाए। तो जैसे किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो माँ उस पर तेल की भक्ति करती है, उसकी नजर उतारती है, वैसे भक्त भगवान की आरती करके उनकी नजर उतारता है। मेरे ठाकुर को किसी की नजर नहीं और लेता। इसलिए कि यदि किसी की नजर लग गई हो मेरे ठाकुर के लिए तो इसको कष्ट रहे, वो कष्ट मेरे ऊपर आ जाए, इसलिए उस आरती के लिए ग्रहण करता है, लेता है, मेरे ठाकुर के लिए कोई कष्ट नहीं। बाबा ने एकादशी का व्रत किया और भक्त लोग द्वादशी में भी एकादशी करते हैं, तो बाबा ने द्वादशी में भी एकादशी की, तो द्वादशी तिथि रात्रि में व्यतीत होने का एक नियम और बता दूंगा आपके लिए कि जो एकादशी का व्रत करता है ना उनको द्वादशी में पालना करनी पड़ती है। यही समस्या अब नहीं इसके सामने आ गई थी। यदि वो द्वादशी तिथि में पालना नहीं करता तो व्रत भंग हो जाता, और पालना की तो ऋषि को भी हो गए, दुर्वासा जी को हो गए। तो बाबा नहीं होते आज ब्रह्म रूप से पहले भी यमुना स्नान करने के लिए चले। यदि भी ब्रह्म मुहूर्त होने पर ही नदी में स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नदी में स्नान करना वर्जित माना गया है, तो उसको आखिरी गिरा देते हैं। लेकिन बाबानंद परिस्थिति वक्त आज यमुना स्नान करने के लिए चलता है। बादशाह जल माना सावसी तिथि समाप्त होने जा रही थी तो यमुना स्नान करने के लिए आए, स्नान करने के लिए आए तो भवन के दूध घूम रहे थे। अच्छा इस बुद्धि की ये हिम्मत आखिरी जगह में जिसमें नदी में प्रवेश करना वर्जित है और यमुना में स्नान कर रहा है, और वो भी नंद बाबा ब्रज का कालिक, ब्रज का स्वामी, ब्रज का राजा। अरे बड़े करेंगे तो छोटे भी करेंगे, इसलिए लोग कर चाहिए तो फल के रूप में और नंद को पकड़ करके वर्ण लोग करेंगे। और इस जगह महाराज ये नंद जी हैं और गोकुल में रहते हैं। इस प्रकार से आखिरी जगह में यमुना स्नान कर रहे थे, हम पकड़ के ले आए। वर्ण के लिए बहुत बड़ी गलती करनी, पता नहीं भगवान का बाप है। उधर वो राम जी किसको पकड़ लाए तुम, हमारा पुण्य नाम भी पकड़ के रख देगा, इसको ले आए पकड़ के, ये मुसीबत खड़ी कर दी थी। वर्ण हमारा प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होने पर मैया यशोदा ने जाकर के गौशाला में देखा, खेतों में देखा, जगत में देखा, और उनको जगा दूं तो देखा तो बाबा तो गायब और नहीं मिले। अब तो मैया गोबर से बोली भैया मेरे बाबा यही सो रहे थे, कहाँ चले गए, जरा देखो तो सही। तो वो ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे आए तो क्या देखा उन्होंने, यमुना के किनारे बाबा नंद के वस्त्र पड़े हैं, बाबा आए वो तो रोते रोते वहां से आए। कृष्ण रामा राम को पता भक्त पड़े थे केवल रोते। अरे भैया अरे बताओ ये क्या हुआ, बाबा के कपड़े को किनारे पड़ेंगे तो बाबा किनारे कहां चलेंगे, लगता है पैर फिसल गया, यमुना में बह गए, यमुना में डूब गए, सारे के सारे घबराने लगे और भैया यशोदा रोने लगे। भगवान को चिंता न करो, बाबा कहाँ गए हैं ये मुझे पता है, अब मैं जाता हूँ बाबा को अभी लेकर के आता हूँ। भगवान श्याम वरुण के लोग को बताएंगे और वरुण की भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान मेरे भूतों से बड़ा अपराध हुआ, अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यमेन ऐसे देखा ये मेरा दूध है ना, अब क्या करेगा, अजानता वो जानता नहीं है, इसको धर्म का ज्ञान नहीं, इसको कर्म का ज्ञान नहीं, इसे ये भी ज्ञान नहीं, ये हर वस्तु को आखिरी जगह पकड़ करके आपने किताब उठा के दिया। जानता नहीं था महाराज, एक तो ये नहीं जानता था कि आपके पिता, दूसरे ये नहीं जानता था कि इस समय स्नान करने से इनका दोष है कि नहीं। मूर्खता
कार्य और कार्य इसका ज्ञान करता है, ये कार्य का ज्ञान मिलता ये आपके पिता को पकड़ के गया महाराज, आप इसे क्षमा कर दीजिए और मेरा दूत है इसलिए मैं भी आपकी शरण हूँ, आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान नंद का भी सत्कार किया, कन्हैया के हाथों में दे दिया। भगवान कृष्ण भगवान नंद को लेकर के गोकुल में पधारे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बाकी को जो है कोई चौड़े बाबा तांगा रोटी लेके मेरा पूरे जंगल में ढूंढ मारो भैया, कहाँ हो गए तुम, हमें तो तुम नहीं मिले। तो कन्हैया गई महात्मा में हमसे सुंदर के लगे, कन्हैया से सुंदर काम के लगे। बाबा नंद बोले भैया आज की बात बड़ी विलक्षण है। बोले क्या, बोले तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें यमुना नदी में स्नान करने के लिए गया तो वहां पर जो है एक बड़ों के दूध आ गए और मुझे पकड़ करके ले गए, उनको एक कुर्सी पर जाकर बिठा दिया। जब मेरा कन्हैया गया तो बड़े बड़े लोकपाल आदि उसे इसके चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया, गिर गिराए, नाच गिरी और मेरा हाथ कन्हैया के हाथ में दे दिया। कन्हैया मुझे लेने के आया है। भैया सही कहता हूँ, मेरे कन्हैया का बड़ा प्रभाव है, बड़े बड़े देवता उसकी वो भी इसके चरणों का अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आप हमें समझ कि आप जल्दी ये पता नहीं था कि आप बड़े भक्त हैं, ये पता नहीं था आप उनसे रहना शादी है, ये पता नहीं था कि आप वैकुंठ का बीज है। एक कन्हैया आज हमें पता लगा कि हम सामान्य नहीं, हम सामान्य कन्हैया के वो पालन के मित्र नहीं है, हम तो भक्त के मित्र हैं। हमारे मन में एक इच्छा है, जब तुम साक्षात जगदीश्वर होकर के हमारे मित्र बने हो और आपने ऐसा स्वरूप अपने बाबा को दिखाया है